बहुत से कपल्स शादी के फौरन बाद क्लिनिक में आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी एज अर्ली एज पॉसिबल हो जाए या जल्द अज जल्द हो जाए। और मैं ये बात जानती हूँ कि बहुत से कपल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो घर में रहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि उनको प्रेगनेंसी जितना जल्दी पॉसिबल है हो सके ताकि उनकी एक फैमिली स्टार्ट हो जाए। आज का जो सेशन है वो उन कपल्स के लिए है जो ये चाहते हैं कि वो जल्दी कंसीव कर लें। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जो कपल्स हमारे पास क्लिनिक्स में आ जाते हैं और कहते हैं कि हम जल्दी कंसीव करना चाह रहे हैं, तो शादी होने के 1 साल के अंदर अंदर हम उनको फॉलिक एसिड या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के अलावा किसी भी किस्म के कोई ख़ास टेस्ट या अद्वियात नहीं तजवीज़ करते, क्योंकि ये रिकमेंडेड है। बाहर के मुल्कों में तो ये वक्फा और ये दौरानिया 2 साल का है कि शादी के 2 साल के अरसे तक डॉक्टर्स पेशेंट्स को ये मशवरा देते हैं कि आप नेचुरली कंसीव करने का ट्राई करें। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में कुछ सोशल प्रेशर्स भी होते हैं, कुछ फैमिली प्रेशर्स होते हैं, कुछ और इश्यूज भी होते हैं जिनकी वजह से कपल्स चाह रहे होते हैं कि हम जल्दी कंसीव कर लें। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में यूजुअली डॉक्टर्स का और गायनेकोलॉजिस्ट का ट्रेंड ये है कि वो 1 साल के वक्फे को एनफ समझते हैं और उसके बाद इलाज शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1 साल से पहले आप बेहतर यही है कि किसी किस्म का कोई इलाज शुरू ना करें और किसी किस्म के टेस्ट ना कराएं, ताकि नेचुरली जो कंसेप्शन के इम्कान है जिसमें 1 साल के अंदर 70 to 90% यानी 70 से 90% कपल्स जो हैं वो कंसीव कर लेते हैं, प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो आप उस चांस को अवेल करें और बिला ज़रूरत दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। मैंने आपको सेशन के स्टार्ट में बताया था कि डॉक्टर्स ऐसे कपल्स को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देते हैं, फॉलिक एसिड देते हैं ताकि पेशेंट फॉलिक एसिड इस्तेमाल करे। इसके अलावा वो कपल्स को फर्टाइल पीरियड या पीरियड्स के दौरान उन दिनों के बारे में बताते हैं जिनमें ट्राई करने से कंसेप्शन या प्रेगनेंसी होने का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आज का सेशन उसी फर्टाइल पीरियड के बारे में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डे 1 लिखा हुआ है। डे 1 वो दिन है जिस दिन आपको पीरियड्स आ जाते हैं। लेट्स सपोज आपको 5 तारीख को पीरियड्स आए हैं, तो जो 5 तारीख है वो आपके कैलेंडर पे डे 1 के तौर पे यानी पहले दिन के तौर पे मार्क हो जाएगी। तो पहले दिन के हिसाब से आप अपने पीरियड के डेज को काउंट करें और जो 12वां दिन है, 12वें दिन से लेकर 18वें दिन तक जो पीरियड के दौरान के दिन होते हैं वो फर्टाइल पीरियड काउंट होता है एक ऐसी खातून के लिए जिसके माहवारी हर 28 से 30 दिन के बाद आ जाती है। दोबारा मैं इस चीज को आपको इस तरह से क्लियर कर सकती हूँ कि एक वो खातून है जिसको 28 से 30 दिन के बाद खुद ब खुद पीरियड्स आ जाते हैं, पीरियड्स रेगुलर हैं, तो उन दिनों में फर्टाइल पीरियड को हम इस तरह काउंट कर सकते हैं कि जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुए हैं उस दिन को डे 1 कंसिडर करें यानी पहला दिन कंसिडर करें और 12वां दिन काउंट कर लें। ये 12वां दिन वो दिन होता है 12, 13 या 14 के जिसके दौरान एग रिलीज होता है या अंडा रिलीज हो जाता है। ये वो दिन होते हैं जिसमें अगर मियाँ बीवी आपस में ट्राई करें, मिलें, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो हैं वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। कुछ यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो उन खवातीन के लिए आएंगे जिनके पीरियड की लेंथ जो है वो 28 दिनों से ज्यादा हो जाती है, यानी 28 दिनों से बढ़ के लेट सपोज 32 दिन के बाद उनको पीरियड्स आ रहे हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये मार्क किया है कि 12 से 18 ये वो दिन हैं कि जिनमें एक एवरेज खातून के अंदर प्रेग्नेंट होने का इम्कान बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा कुछ बॉडी के डिफरेंट साइंस भी होते हैं जो कि ये शो करते हैं कि ये वो दिन है आपकी ओवुलेशन हो रही है। इन डेज के बारे में हम किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे कि बाकी के वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनको अगर मद्देनजर रखा जाए तो आप अपने ओवुलेशन पीरियड को जान सकती हैं घर में। कमर्शियली अवेलेबल किट्स मौजूद हैं फॉरेन कंट्रीज में जिन्हें ओवुलेशन किट्स कहते हैं, जो कि 12 से 18 दिनों में एक स्पेसिफिक चीज को, हार्मोन को डिटेक्ट करती हैं बॉडी में और पता लगता है कि इन दिनों में ओवुलेशन हो रही है। इसके अलावा डे 21 पे एक हार्मोन का टेस्ट भी किया जा सकता है। ये टेस्ट, जिसे हम सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल का टेस्ट कहते हैं, ये आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा और ये टेस्ट हमें रिट्रोग्रेड
यानी पहले के बारे में बताएगा कि क्या आपका एग रिलीज हुआ था इस पीरियड साइकिल में या नहीं। ये एक एडवांस टेस्टिंग है जो हम फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज यानी शादी के पहले साल में उन कपल्स को जो कि कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको नहीं करवाने को कहते हैं। सो सिंपली आप अगर आपकी शादी को 1 साल हुआ है या 1 साल के अंदर अंदर थोड़ा सा टाइम हुआ है तो आप फॉलिक एसिड का इस्तेमाल जारी रखें, आप रेगुलर एक्सरसाइज और अपनी डाइट पे तवज्जो करें और उसके साथ साथ ये वो ओव्यूलेशन पीरियड के बारे में मालूमात है, ये वो टाइम है जिसके अंदर अगर कपल्स ट्राई करें तो कंसीव करने का इम्कान बढ़ जाता है। मैं इस दोबारा से इस साइकिल को इजी तरीके से इस तरह से एक्सप्लेन करूंगी कि पहला दिन वो कंसिडर होगा जिस दिन आपको पीरियड्स आएंगे और पीरियड्स आने वाले दिन को पहला दिन कंसिडर करके तो आपने अपना 12वां दिन आइडेंटिफाई कर लेना है। 12वें दिन से लेकर 18वें दिन तक ये वो साइकिल या ये वो फेज है जिसके अंदर ट्राई करने से प्रेग्नेंट होने का इम्कान बहुत हद तक बढ़ जाता है। थैंक यू वेरी मच।